वुमेन जजेस के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि अब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितनी जजेस रही हैं और क्या कारण है कि वुमेन जजेस ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो हमारे एनवी रमन, इन्होंने अभी प्रॉमिस किया है कि कॉलेजियम सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट का, इसने डिमांड की कि ज़्यादा और वुमेन जजेस होंगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वुमेन जजेस जो इंडियन जुडिशरी में रही हैं उनका अभी तक स्टेटस क्या है। देखो पिछले 71 सालों में 8 वुमेन जजेस रही हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में, केवल 8 वुमेन जजेस। और जो पहली फर्स्ट वुमेन जज बनी थी उनका नाम था फातिमा बीबी। ये कई बार पूछी गई कि फर्स्ट वुमेन जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की, फातिमा बीबी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिश होने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट बना था उसके 39 साल बाद पहली जज बनी थी फातिमा बीबी। और देखो टोटल 80 वुमेन जजेस हैं, 1113 जजेस की स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज मिला के, उनमें से केवल 80 वुमेन जजेस हैं। और 6 हाई कोर्ट तो ऐसे हैं अभी तक उनमें कोई भी सिटिंग वुमेन जजेस है ही नहीं, जैसे मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, इनमें कोई भी सिटिंग वुमेन जजेस नहीं है, यानी कि फिलहाल कोई भी एक भी महिला जज है नहीं इनमें। तो बेनिफिट क्या होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा वुमेन का, यानी कि वुमेन जजेस होंगे तो क्या फायदा होगा इसका। देखो अगर वुमेन की एंट्री होगी एज ए जज तो एक पॉजिटिव स्टेप होगा ये जुडिशरी की डायरेक्शन में, यानी कि ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों इंक्रीज होंगे। यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी आएगी जजमेंट में, इंक्लूसिवनेस भी, यानी कि सारे मैन वुमेन को इंक्लूड करेगा, रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगी वुमेन्स की। नेक्स्ट क्या होगा, जो कोर्ट की लेजिटिमेसी है वो इनहेंस होगी, यानी कि एक पावरफुल सिग्नल जाएगा कि कोर्ट में भाई साहब कोई भी जाके जज बन सकता है, वुमन हो या मैन, यानी कि सबके लिए ओपन है, एक्सेसिबल है, जो भी चाहे। इसकी वजह से क्या होगा, जस्टिस में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवनेस आएगी, यानी कि अपीयरेंस बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी आएगी, जस्टिस में क्वालिटी आएगी। इसकी वजह से जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो देखो उसके बेस्ड पे क्या है, केस को इलेसुडेट किया जा सकेगा। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक माइंड की ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी आदमी ऐसा सोचता है कोई काम सिर्फ एक इंसान के लिए बना हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर का काम करना तो सिर्फ वुमन का है, महिला का है, और जॉब करना सिर्फ आदमी का है, मैन का। ये क्या है, स्टीरियोटाइप। एक ऐसा माइंडसेट जो ये सोचे कि कोई पर्टिकुलर काम सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए है, किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए है। तो ऐसा जो जेंडर स्टीरियोटाइप है ये रिड्यूस होगा। इसकी वजह से जो डिफरेंट इंपैक्ट होता है जजमेंट की वजह से वुमन पे, मैन पे, जेंडर पर्सपेक्टिव से ये इनहेंस होगा, यानी कि एडजुडिकेशन में, केसेस में फेयरनेस आएगी। इसकी वजह से जो लाइव एक्सपीरियंस है वुमन का जुडिशरी में आ सकेगा, यानी कि जुडिशरी में जब वुमन का एक्सपीरियंस आएगा जजमेंट देने में तो मोर कॉम्प्रिहेंसिव और एम्पैथिक पर्सपेक्टिव देखा जाएगा। इसमें वुमन का जब रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज होगा, रिप्रेजेंटेशन, तो एम्पैथिक अप्रोच भी एक बैलेंस आएगा इसमें भी, यानी कि जो सेक्सुअल वॉयलेंस के केस हैं उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देखा जा सकेगा। लेकिन वुमन की एंट्री जुडिशरी में हो क्यों नहीं पाती है, क्या कारण है कि वुमन जज इतने नहीं बन पाते हैं, चैलेंजेस क्या है वुमन के सामने, क्या चुनौतियां हैं। देखो पहला तो है रिक्रूटमेंट का ही। डिस्ट्रिक्ट जज पहले भाई साहब रिक्रूटमेंट होगा, जब डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा कोई वुमन, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जज बनेंगी, हाई कोर्ट में बनेंगी, फिर उसके बाद जाएंगी आपके सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन भाई साहब एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए वुमन को, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी एजुकेशन ही पूरी नहीं हो पाती लॉ की। और अगर किसी की हो भी जाती है तो फिर भाई साहब हाई कोर्ट में जज बनने के लिए 7 साल की कंटिन्यूअस लीगल प्रैक्टिस चाहिए लॉयर की तरह, यानी कि 7 साल उसने प्रैक्टिस की हुई है लॉयर की। ये 35 से 45 के बीच में एज हो जाती है जब तक वुमन की जब करनी होती है। लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस लीगल प्रैक्टिस लॉयर की तरह हो नहीं पाती, क्योंकि ये होती है मैरिज की एज, उस टाइम पे मैरिज हो जाती है वुमन की, और फिर ये उसके लिए डिसएडवांटेज की तरह काम करता है। यानी कि वुमन की जब मैरिज हो जाती है तो लीगल प्रैक्टिस बीच में ही छूट जाती है। अब बीच में छूट जाएगी तो भाई जब 7 साल की लगातार प्रैक्टिस होगी नहीं तो उसको जब तक हाई कोर्ट में जज नहीं बनाया जाएगा, तो हाई कोर्ट में नहीं बनाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बनाया जाएगा। तो लॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल वर्क हावर भी एक प्रॉब्लम है, यानी कि देखो लॉ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है भाई साहब। लेकिन टाइम तो सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है वुमन को फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि सारे जो फैमिली के काम हैं, घर के वर्क है, वुमन को, महिला को करने पड़ते हैं। इसकी वजह से उसकी प्रैक्टिस बीच में ही छूट जाती है। इसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है 7 साल की वो पूरी नहीं हो पाती है हाई कोर्ट का जज बनने की, इसलिए वो जज नहीं बन पाती हैं। तो ये कुछ कारण है